करंट एसेट्स में देखें, स्टॉक आपके पास आ रहा है। करंट एसेट्स में स्टॉक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवर्स दिए हुए हैं, ये सारी फिगर्स गलत होंगी। ड्राइंग्स आपको दी हुई है, क्या ड्राइंग्स करंट एसेट्स में आती हैं? ड्राइंग्स तो इक्विटी में जाती है, ये तो उन्होंने गलत लिख दिया, पहली चीज यही गलत लिख दी। सेकंड, कैश एंड बैंक, इक्विटी एंड लायबिलिटीज पर आए। सबसे पहले उन्होंने आपको दिया हुआ है ओपनिंग कैपिटल और उसके बाद दिया हुआ है नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ऐसा ही है क्या? ये नेट प्रॉफिट भी ठीक होगा? जब अकाउंटेंट इतनी गलतियां करता है तो ये ना एसओएफपी ठीक है ना नेट प्रॉफिट ठीक है। तो पहले आपको किस चीज को ठीक करना होगा? नेट प्रॉफिट, एसओसीआई ठीक करनी होगी, उसके बाद जाके आप सही वाली एसओएफपी बना सकते हैं। करंट लायबिलिटीज पर आए। ट्रेड पेबल्स दिए हुए हैं, अदर पेबल्स, सस्पेंस अकाउंट उन्होंने करंट लायबिलिटीज में डाला हुआ है, हालांकि एसओएफपी एसओसीआई में कहीं पर भी सस्पेंस अकाउंट नहीं होता। ये भी अकाउंटेंट को पता ही नहीं चला कहाँ पे गलती हुई है। डिस्काउंट रिसीव्ड, क्या डिस्काउंट रिसीव्ड करंट लायबिलिटीज में आता है? ये किधर जाता है? एसओसीआई में, एज अदर इनकम, और उन्होंने एसओएफपी में लिखा हुआ है, दूसरी गलती। द फॉलोइंग मैटर्स आर आइडेंटिफाइड, आपको कुछ बातें पता चली हैं। गुड्स कॉस्टिंग 58,100,000 received on 31st December 2019 were included in the year-end physical count. However, these goods were recorded in purchases day book on 5th January 2020 on receipt of the invoice. आपको चीजें कब मिली थी? आपको चीजें मिली इसी साल के 31 दिसंबर को, और आपने उससे फिजिकल काउंट का मतलब होता है जब आप गोदाम इन्वेंट्री में जाते हैं ना, गोदाम में, वेयर हाउस वगैरह में, वहां पर इन्वेंट्री जो पड़ी होती है आप उसे फिजिकली जाकर काउंट करते हैं। ये आप ऑडिट में भी करेंगे। कंपनी बोलेगी कि हमारे पास 10,000 यूनिट्स है, इस चीज को वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे? जाकर खुद उस गोदाम वेयर हाउस में जाके फिजिकल काउंट करेंगे, आया 10,000 यूनिट्स है या नहीं। लेकिन इस भाईजान ने कब लिखा परचेजेस में? 5 जनवरी को ऑन रिसीट ऑफ द इनवॉइस, जब उसने उसे फिजिकल इन्वेंट्री में काउंट कर लिया और आपको चीजें भी मिल गई हैं, इसका मतलब है आपको टाइटल आपके नाम पर हो चुका था। तो क्या उसे 5 जनवरी को ये डबल एंट्री करनी चाहिए थी? नहीं, उसे किस साल करनी चाहिए थी? इस साल। डबल एंट्री में से करनी क्या चाहिए थी? परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। क्रेडिटर क्यों कर रही हूँ क्रेडिट? रिसीट बाद में मिलेगी, पैसे अभी तक आपने ईयर एंड पर नहीं दिए, तो यहाँ पे कैश क्रेडिट नहीं करना, क्रेडिटर क्रेडिट करना है, क्योंकि आपको रसीद बाद में मिलेगी, इनवॉइस। क्या उसने किया? नहीं। तो आप रेक्टिफाई में क्या करेंगे? यही डबल एंट्री लिखेंगे, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर क्रेडिट। Year end physical count sheet include a third party stock of 1320। अक्सर आपकी जगह, आपके घर में जगह ना हो तो आप सामने नेबर्स को बोलते हैं यार थोड़ी टाइम के लिए ये हमारा सोफा फर्नीचर वगैरह अपने घर में रख लो, महीने 2 महीने के लिए। जैसे हम पुराना फर्नीचर बेचेंगे तो ये चीज ले आएंगे। उसी तरह आप किसी और बंदे, थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री आपके गोदाम में पड़ी हुई थी, क्या वो आपकी हो गई? वो आपकी टाइटल आपके नाम पर तो नहीं है, मलकियत में तो नहीं है, लेकिन भाईजान ने क्या किया हुआ है? उसे इन्वेंट्री में काउंट किया हुआ है। इन्वेंट्री में तो आप सिर्फ अपनी इन्वेंट्री काउंट करें, थर्ड पार्टी की इन्वेंट्री काउंट करने का क्या मकसद हुआ? ऐसा ही है। नीचे देखें अदर इंफॉर्मेशन में रिक्वायरमेंट के ऊपर एक लाइन लिखी, ऊपर लाइन लिखी हुई है, एनई यूजेस पीरियोडिक स्टॉक मेथड। पीरियोडिक में क्या चीज हिट होती है? परचेजेस हिट होते हैं। तो आप क्या डबल एंट्री करेंगे? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में क्लोजिंग की, इसकी क्लोजिंग नहीं थी, किसी और की थी, इसने क्लोजिंग में डाली हुई है। वैसे क्लोजिंग में क्या डबल एंट्री होती है? इन्वेंट्री डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल। क्या ये आपकी इन्वेंट्री थी? तो इसे क्या करेंगे? रिवर्स कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। Third, goods sold on credit at a trade discount of 10% were recorded at gross amount of 64,100,000। आपको जब आप सप्लायर के पास गए तो आपको सप्लायर ने कहा कि जी ये 6400 की चीज है, आप जो कि हमारे पुराने कस्टमर हैं, हम आपको इसी टाइम एंड ऑन द स्पॉट 10% डिस्काउंट देते हैं। क्या आपको नेट अमाउंट पे रिकॉर्ड करना चाहिए या ग्रॉस अमाउंट पर? नेट अमाउंट पर। और इस भाईजान ने क्या किया हुआ है? अच्छा सॉरी, सेल की नहीं है इसने। वैसे डबल एंट्री किस चीज से की होगी?
सोल्ड ऑन क्रेडिट, डेटर डेबिट और सेल्स क्रेडिट 64। हालांकि 64 पे नहीं करनी चाहिए थी, इसका 10% डिस्काउंट माइनस करके करनी चाहिए थी। तो ओवर स्टेट या अंडर स्टेट? ओवर स्टेट, ग्रॉस ओवर स्टेट हो गया, रिवर्स कर देंगे। नंबर 4 देखें, एन अनआइडेंटिफाइड क्रेडिट ऑफ 294,000 अपीयरिंग इन द बैंक स्टेटमेंट वाज अकाउंटेड फॉर इन द सस्पेंस अकाउंट। ऊपर आपको नजर आ रहा है कोई सस्पेंस अकाउंट? कितना? 798। चले, एक तो ये हो गया, कहते हैं इसमें से 294,000 अनआइडेंटिफाइड का मतलब है कुछ पता नहीं है। बैंक स्टेटमेंट, जब आपको बैंक स्टेटमेंट मिलती है तो उसके क्रेडिट साइड पे एक अमाउंट शो हो रही है 294,000 की, आपको समझ ही नहीं आ रहा ये क्रेडिट क्यों है। वैसे बैंक स्टेटमेंट, बैंक वाले खुद को कब क्रेडिट करते हैं? जब उन पर लायबिलिटी ज्यादा होती है, कम होती है? ज्यादा। और उन पर लायबिलिटी कब ज्यादा होती है? जब हमारे अकाउंट में पैसे आते हैं। ये ITA BRS वाले से लिंक्ड है। करेक्शन ऑफ एरर्स में अगर आप एक चीज नोट करें, सारे ITA वाले कॉन्सेप्ट्स आपके टेस्ट हो रहे हैं। आपको शायद पैसे मिले होंगे, तभी तो बैंक वालों ने अपनी लायबिलिटी रिकॉर्ड किया है। कितने अमाउंट से? 294 के पैसे मिले। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट, बाद में पता चला, द क्रेडिट वॉज अ सेटलमेंट ऑफ एन ओल्ड आउटस्टैंडिंग बैलेंस प्रीवियसली रिटर्न ऑफ। कोई एक बैड डेट था जिसने अब आपको पैसे लाकर दे दिए, तो रिकवरी ऑफ बैड डेट हुई है। डबल एंट्री वैसे क्या होती है? बैंक डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट, बट द अमाउंट वाज नेट ऑफ 2% ऑफ बैंक चार्जेस। ये जो पैसे आपको मिले हैं 294,000 के, इसमें से कितने बैंक वालों ने काट ली? 2% बैंक चार्जेस। और बैंक चार्जेस की क्या होती है नेचर? एक्सपेंस होता है, यानी आपने एक्सपेंस भी रिकॉर्ड करना है। ना तो आपने एक्सपेंस रिकॉर्ड किया हुआ है, ना तो आपने बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट किया हुआ है। 5th देखें, a check of 500,000 was issued by a customer as an advance was dishonored and returned by the bank on 31st December 19. No entry was made on return of check. क्या कर रहे हैं? जब आपको कस्टमर एडवांस में पैसे देता है तो आप इसे क्या बोलते हैं? अनअर्न्ड इनकम। डबल एंट्री क्या होती है? वैसे जब आपको एडवांस में पैसे मिले होंगे, आपने क्या डबल एंट्री की होगी? बैंक डेबिट चेक मिला और अनअर्न्ड इनकम क्रेडिट। डिसऑनर्ड हो गया, एक्सेप्ट ही नहीं किया बैंक ने, तो क्या होती है डिसऑनर्ड डबल एंट्री? रिवर्स द ओरिजिनल एंट्री। क्या करेंगे रिवर्स में? अनअर्न्ड इनकम डेबिट और बैंक क्रेडिट। नंबर 6 देखें, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 900,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर, आउट ऑफ विच 200,000 pertain to owners residential premises. The policy is valid up to 30th June 2020. आपका ईयर एंड क्या है? दिसंबर 19। अगर आपको याद हो तो ITA में जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट से क्वेश्चंस करते थे, उसमें इसी तरह का आता था, सेम टू सेम। ये क्या हो रहा है? आपने ऑनर्स की प्रॉपर्टी के लिए भी कुछ एक्सपेंसेस पे किए, से क्या बोलेंगे? ड्राइंग्स। ऐसा ही है, ड्राइंग्स डेबिट क्या एक्सपेंस है? 2 लाख। ऑनर के लिए दिया गया पैसा बिजनेस एक्सपेंस होता है? नहीं। और उसके सारा का सारा किस पे डाला हुआ है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्लूड किया हुआ है। क्या उसे 2 लाख इंक्लूड होना चाहिए था? तो डबल एंट्री क्या करेंगे? ड्राइंग्स डेबिट और एक्सपेंसेस क्रेडिट। 9 लाख में से 2 लाख गए, बकाया कितने पैसे रह गए? 7 लाख। 7 लाख कब तक के पैसे आपने दिए हैं? जून, अगले साल के जून तक। तो 12 में से 6 महीने क्या बन गए आपके? प्रीपेड एक्सपेंसेस। और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके एक्सपेंसेस नहीं होते। ऐसा ही है। वैसे इस साल कितने एक्सपेंसेस, कितने महीनों के एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे? 6 महीनों के। ऐसा ही है, फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर। आगे वो कहता है पॉइंट नंबर 7 में, एन अपग्रेडेशन ऑफ अ प्लांट टू इंप्रूव क्वालिटी एंड एफिशिएंसी वाज कंप्लीटेड ऑन 1 जुलाई 19 at a cost of 2,500,000. The cost was charged to repair and maintenance expense. क्या कह रहा है? प्लांट में डेबिट करना चाहिए था, क्या डेबिट कर दिया? मेंटेनेंस एक्सपेंस। तो अकाउंटेंट कहता है इतना तो मुझे पता है, मेंटेनेंस पे डेप्रिसिएशन भी नहीं लूंगा,
ना उसने डेप्रिसिएशन ली हुई है, ना उसने रिकॉर्ड नॉन करंट एसेट प्लांट किया हुआ है। जुलाई को खरीदा, जुलाई से दिसंबर कितने माह की डेप्रिसिएशन होगी? 6 months। टोटल सेल्स ऑफ 26 दिसंबर 2019 as per sales date book was 167,000. This was posted in trade receivables control account as 671,000. The trial balance was balanced by taking the difference in the suspense account. आपने सेल्स में कितना लिखा हुआ है? 167 और डेटर में कितने लिखे हुए हैं? तो बीच में डिफरेंस क्या होगा? सस्पेंस में जाएगा। चलिए ना जरा बिस्मिल्लाह करें। 8 ट्रांजैक्शन जरा करें। पहले 3 करें, पहले 3 करें। बता तो मैंने दिया लेकिन फिर भी थोड़ा सा और गौर करें। पहले 3 करें। लेक्चर कौन सा 35? यार ये हम लेक्चर से गलत नहीं हो रहे। 35 तो नहीं है, हम कल गलत बताया था मेरे ख्याल से हम लोगों ने। एक बंदा गाइडली लिख ले करे, मैंने आपको 10 बार बोला है।
चले जी बताएं पहला क्या आएगा, परचेजेस डेबिट और क्रेडिटर